मुहामुही में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ हैं बिहार बीजेपी के सबसे बड़े मोदी भक्त पशुपालन मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज जी, आपकी पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाने वाला है। आपकी पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा अगला? ये तय करेंगे जो हमारे शीर्षस्थ लोग हैं, वो तय करेंगे कौन होगा अगला अध्यक्ष। ये गिरिराज सिंह नहीं तय करता। लेकिन क्या गिरिराज सिंह उम्मीदवारी की रेस में है? बिल्कुल नहीं, मैं कोई उम्मीदवारी और हम लोग के यहाँ कोई उम्मीदवारी के रेस में रहता भी नहीं है। जो तय होता है वो सामूहिक निर्णय से होता है और जिसका भी नाम होगा वो सामूहिक। कई राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं, जो राजनीतिक पंडित हैं बिहार के, वो बताते हैं कि इनफैक्ट जो आप इतने वोकल हैं, आप जो इतना बोलते रहते हैं बीजेपी के पक्ष में और बीजेपी के लिए बड़ी बड़ी बातें जो करते रहते हैं, आपका गोल वही है कि एक दिन पार्टी का अध्यक्ष बनना है बिहार में। मैं बड़ी बड़ी बातें बोलता हूँ कि छोटी बातें बोलता हूँ, ये समीक्षा आप करें। मैं पार्टी की बात जरूर बोलता हूँ, पार्टी का कार्य करता हूँ, पार्टी के हित में जो मुझे अच्छा लगता है वो बोलता हूँ। आपकी पार्टी के जो संगठन में है वो तो इतने मुखर नहीं है जितने आप संगठन में नहीं रहते हुए, मंत्रिमंडल में रहते हुए जितने मुखर आप हैं। सब आदमी को जरूरी है कि सब बात पर बोले ही, कोई एक आधे आदमी न बोलता है, तो हमारा आदत है, हम बोलते हैं। आप कई बार गिरिराज जी कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जी अगर मुझे निकालना चाहें मंत्रिमंडल से निकाल दें, लुका छिपी का खेल नहीं खेलें। इसका क्या मतलब है? नीतिगत बातें होती है जी जी, उस नीतिगत में नीतिगत बातें मैं करता हूँ। नहीं, नीतिगत बातें आप करते हैं, लेकिन क्या आप अपने इस मंत्रिमंडल में थोड़े असहज हैं तभी आप इस तरह के बयान देते हैं? नहीं, और जब तक मंत्री हूँ तब तक असहज क्यों रहूंगा। काम करता हूँ विभाग का, जितना क्षमता है उतना काम करता हूँ। काम करके समाज को कुछ देना चाहते हैं, विभाग को आगे ले जाना चाहते हैं। नहीं, ये सवाल देखिए मैं बार बार आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से आप बार बार नीतीश कुमार जी के खिलाफ भी कई चीजें बोल जाते हैं, चुनौती भी आपने उनको खुलकर दी ही है कई मौकों पर कि अगर निकालना चाहे तो आप मंत्रिमंडल में असहज लगते हैं, तो क्या आप संगठन में अपनी जगह बनाना चाहते हैं? देखिए, एक चीज आप भारतीय जनता पार्टी को समझने की कोशिश करें जी। भारतीय जनता पार्टी में किसी के समझने और बनने से नहीं होता है, वो एक सामूहिक निर्णय से वो स्थिति होती है। जो जिम्मेदारी मिलती है उस जिम्मेदारी को निभाते हैं। तो हमें भी जो जिम्मेदारी मिला है मंत्री पद का, मैं संभाल रहा हूँ। आगे जैसा निर्णय पार्टी करेगी वैसा करेंगे। तो अगर पार्टी आपको अध्यक्ष बनवाने का फैसला करती है, आपसे कहती है कि गिरिराज जी अध्यक्ष बनिए अब आप, तो आप मंत्री पद छोड़कर अध्यक्ष बनेंगे? अभी तो ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। जब सामने आएगी तो मैं उस समय शीर्षस्थ नेताओं को बताऊंगा अपनी भावना। ठीक है गिरिराज जी, अब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल करेंगे जिसके जवाब हम सिर्फ हाँ या नहीं में लिया करते हैं। क्या आप तैयार हैं? हम ऑलवेज तैयार रहते। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उतावले हो रहे हैं? हम उतावले नहीं हैं जी। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के बनने के सारे गुण उनमें हैं। आज देश का आवाम, नौजवान भी उन्हें उस रूप में देखना चाहता है। तो आप उतावले नहीं हैं? बिल्कुल नहीं। ये उतावला का विषय भी नहीं है। ये विषय मेरे उतावला होने से वो प्रधानमंत्री नहीं होने वाले हैं। आप उतावले नहीं है, आपकी इच्छा है? हमारी इच्छा है। हमने कहा कि देश का आवाम, नौजवान सभी चाहता है कि नरेंद्र मोदी में वो सारे काबिलियत हैं जो उनको प्रधानमंत्री को होना चाहिए। क्या बिहार की बीजेपी में एक मोदी समर्थक खेमा है और एक मोदी विरोधी खेमा है? मैं ये नहीं मानता। आप नहीं मानते हैं? नहीं मानता। तो क्या सुशील मोदी जी का जो कैंप है वो मोदी विरोधी कैंप है? पता नहीं उनका कैंप कौन सा कैंप है। हम तो बीजेपी का कैंप मानते हैं जी। आप किस कैंप में सुशील मोदी को देखे हैं मैं नहीं जानता। तो क्या आप सुशील मोदी जी के साथ हैं? बिल्कुल साथ हूं। हमारे नेता हैं, हमारे पार्टी के, हमारे लेजिस्लेटिव के लीडर हैं। तो आप नरेंद्र मोदी जी के भी साथ हैं और सुशील मोदी जी के भी साथ? बिल्कुल, दोनों हमारे पार्टी के नेता। और क्या ये दोनों मोदी एक दूसरे के साथ हैं? बिल्कुल साथ हैं। आपने देखा नहीं गुजरात चुनाव में सुशील मोदी गए थे। अगर ये साथ नहीं होते तो जाते क्या? नहीं, वो तो नरेंद्र मोदी ने, जहां तक मेरी जानकारी है, बड़प्पन दिखाया था, उनको कॉल किया था कि मोदी जी आप आइए। अरे यही तो पार्टी है, यही तो परिवार होता है। हाँ।
कि जब कोई ऐसा वक्त आए तो पूरे परिवार मिलकर के उसका सामना करते हैं। शादी हो, विवाह हो, घर में कोई फंक्शन, तो एक बड़ा चुनाव था। देश से बड़े बड़े नेताओं को बुलाया, उसमें सुशील मोदी जी को भी बुलाया। और सुशील मोदी जी ये कहकर गए यहाँ से कि चूंकि उनका कॉल आया था मेरे पास, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो स्वाभाविक उनको बुलाया गया तो वो गए। नरेंद्र मोदी जी इस तरह के बड़प्पन आजकल बहुत दिखा रहे हैं। अभी आपने देखा कि जाकर केशु भाई पटेल, जिन्होंने उनके खिलाफ बहुत सारी बातें की चुनाव के दौरान, जाकर उन्होंने उनके पैर छुए। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि केशु भाई पटेल भी नरेंद्र मोदी के साथ हैं? देखिए जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा जी जी जी, कि नरेंद्र मोदी ने केशु भाई के खिलाफ में, अगर आपकी मीडिया वहां हो, एक भी शब्द नहीं बोला, एक भी शब्द नहीं बोला। जी, फिर आप ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों किए? हाँ, मैं ये कह रहा हूं। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी पिछले चुनाव में भी केशु भाई पार्टी में थे, जाके पैर छू करके प्रणाम किया। ये उनका संस्कार है, अपने बड़ों को सम्मान देना। मैं ये प्रसंग इसलिए मैंने छेड़ा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी केशु भाई पटेल के प्रति सद्भावना दिखाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि केशु भाई पटेल के मन में भी उनके लिए उतनी ही सद्भावना है। उसी तरह से ठीक है कि नरेंद्र मोदी ने सुशील मोदी जी को बुलाया, पहल की, लेकिन ये इस बात की गारंटी तो नहीं है कि सुशील मोदी जी भी नरेंद्र मोदी जी के लिए उतने ही साथ का भाव रखते हैं। ये अंदर का कोई एक्सरे मशीन आपने लगाया है क्या, जो सुशील मोदी के अंदर का एक्सरे आपने देख लिया कि उनके मन में नहीं है, उनके मन में है? क्योंकि बीजेपी के नेताओं का नाम जब उछलता है तो वो चुप्पी साधते हैं और नीतीश कुमार जी के नाम पर जो है मुखर हो जाते हैं। ये आपका नजरिया हो सकता है। जी जी जी, हमारे अंदर ऐसी नजरिया नहीं है कि सुशील मोदी ने कभी ऐसा कदम बढ़ाया हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उनके नाक सिकुड़ जाते हों और नीतीश कुमार के नाम पर वो उछल जाते हों। ये आपसे अगर बातें हुई होगी तो आप जानते होंगे, हम लोग नहीं जानते। तो आपके हिसाब से सुशील मोदी जी नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, पार्टी के साथ हैं, सब लोग एक दूसरे पार्टी के एक परिवार के रूप में है। हमारे जितने शीर्षस्थ नेता हैं, आडवाणी जी हों, सुषमा जी हों, नरेंद्र भाई हों, अरुण जेटली हों, सभी नेता हैं, सभी हमारे पूजनीय हैं, सम्मानीय हैं। हम उनको नेता के रूप में स्वीकारते हैं। अगर आपको एक हाइपोथेटिकल सवाल मैं आपसे कर लेता हूं, अगर आपको दो में से एक को चुनना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी या सुशील मोदी, किस मोदी को चुनेंगे? स्वाभाविक है हम नरेंद्र मोदी को चुनेंगे, ये बिल्कुल क्लियर है। अगर मुझे चुनना होगा हाँ। तो। क्या आपको नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें पैदा करने में मजा आता है? ये नहीं मालूम कि हम क्या मुश्किल पैदा करते हैं। नहीं, आप जिस तरह से कई दफा खुलकर बोल देते हैं, हमें ये नहीं मालूम है। आप बताएं तो मैं कहूं कि मैं इतना कहीं मुश्किल नहीं पैदा किया हूं। मुश्किलें आप पैदा नहीं करते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि बिहार में अब वो वक्त आ गया है कि बीजेपी जेडीयू से अलग अपना वजूद बनाए? अभी तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं, जब समय आएगा तो बताएंगे वैसा समय। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के लिए संभावनाएं बनती चली जाएंगी और जेडीयू का विरोध बढ़ता चला जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी को अलग रास्ता तो देखना पड़ेगा ना। समय आएगा तो सब समय सबका जवाब देता है। चलते चलते मैं आपसे वो सवाल कर लेता हूं जो सवाल मैंने आपसे पिछली दफा भी किया था। बिहार में आजकल चारा कौन खा रहा है, आदमी खा रहा है या जानवर खा रहा है? देखिए, ये समय तो बीत गया। अगर पूछना है तो पूर्ववर्ती सरकार से पूछे। इस सरकार में तो चारा जानवर ही खा रहा है, आदमी अन्न खा रहा है। ये सवाल मैंने इसलिए दोबारा आपसे पूछा क्योंकि मुझे लगता है बिहार में नजर रखने की जरूरत है। लोगों की भूख इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जहां आपकी नजर हटी, आपके अफसर, आपके लोग चारा खाना शुरू कर देंगे। मेरे रहते तो ऐसा होना नामुमकिन है, इसलिए मेरे रहते चारा पशु ही खाएंगे और आदमी अन्न खाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है गिरिराज जी, हमसे मुहामुही बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस बेबाकी से नरेंद्र मोदी का बचाव किया और समर्थन किया, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है बिहार बीजेपी में एक अलग सी चीज है। आप मुहामुही में आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों, आपका भी शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी और कद्दावर हस्ती से हम बात करेंगे मुहामुही।